आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल। इस टॉपिक से जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वीडियो का 5वां पार्ट है। बाकी का पार्ट जो है अपलोड हो चुका है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। ये छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक की इसमें पूछे गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ कब हुआ था? 1848, 1852, 1850, 1853। ये 2016 में आया गया पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न के जो सही उत्तर आपको याद रखना है 1850। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है, बगहात का जो है ब्रिटिश में विलय जो है 1850 में किया था। और साथ ही और है जैसे सतारा है, सतारा आपको याद रखना है, ये 1848 ईस्वी में इसको विलय किया था सतारा। दूसरी चीज़ है 1852 में उदयपुर को ब्रिटिश में विलय किया गया था, उदयपुर को ब्रिटिश में विलय किया गया था। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो पुर्तगाली था, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 20 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर ये आया था, जिससे कि भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज हुई। दूसरी बात आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव में ये आपको नहीं दिख रहा है। 1505 ईस्वी को फ्रांसिस्को 1505 ईस्वी में, यहाँ टाइपिंग गलत हो गई, फिर से लिख देते हैं। 1505 ईस्वी को फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिर 1509 ईस्वी में अल्फांसो 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, वायसराय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 53 में, 1855 में, 1854 में, 1856 में। ये 2010 और 2013 में आया प्रश्न है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो है अवध जो है आपको याद रखना है, ये 1856 ईस्वी में विलय हुआ था। और 1854 में जो है झांसी और नागपुर आपको याद रखना है। झांसी और नागपुर जो है ये 1854 में विलय हुआ था। और 1855 में जो है करौली विलय हुआ था। 1855 में करौली विलय हुआ था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछा भी जाएगा, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1700
यहाँ टाइपिंग बार बार गलत हो रहा है। पतन 1759 को अंग्रेजी 1759 को अंग्रेजी एवं डचों के बीच अंग्रेजी एवं डचों के बीच हुआ था, युद्ध हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन है वो 1759 को अंग्रेजी एवं डचों के बीच युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगला है, ये एग्जाम पूछा जा चुका है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1498 ईस्वी को हुई थी। और यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1602 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1616 ईस्वी में, यहाँ गलत हो गया, 1616 ईस्वी में हुई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, बगात, झांसी, उदयपुर। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो सतारा है ये 1848 में विलय हुआ था, और झांसी 1854 ईस्वी को ये विलय हुआ था। बगात जो है ये 1850 ईस्वी में विलय हुआ था, ये पहले ही क्वेश्चन था। और उदयपुर जो है 1852 ईस्वी में विलय हुआ था। तो इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो पहला है, फिर उसके बाद तीसरा है, फिर चौथा है, फिर दूसरा, यानी कि 1342। ऑप्शन में देखते हैं 1342 कहाँ पर है। तो ऑप्शन में 1342 ऑप्शन नंबर सी में। ये जो प्रश्न है ये 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रख लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी, जिसको आप याद रखेंगे। और अगला है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1771 ईस्वी में हुई थी। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। अब यहाँ पे अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो आपको याद रखना है, अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो 1859 सतारा का विलय हुआ था। तो कौन सा सुमेलित है? तो सतारा का जो विलय आपको याद रखना है ये 1848 में हुआ था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और पंजाब का विलय 1848 में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। 1856 में अवध का विलय हुआ था, तो अवध का जो विलय है वो 1856 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और 1855 में झांसी का विलय हुआ था, तो ये बात गलत है। झांसी का जो विलय है वो 1854 ईस्वी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, बाकी आपका गलत है। तो ये सन 2002 में आया प्रश्न है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 1615 में सम्राट जेम्स 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? वेलेजली ने, डलहौजी ने, हेस्टिंग ने, क्लाइव ने। ये 2011 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। अब आपको मेन चीज आपको याद रखना है कि इसका जो शासनकाल है, इनका जो शासनकाल है 1848 से 1856 तक इनका शासनकाल रहा है। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ था? इनके शासनकाल में जो है राज्य हड़पने की नीति, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, राज्य हड़पने की नीति किनके शासनकाल में आयोजित की थी या किनके शासनकाल में यह घटना हुई थी? राज्य हड़पने की नीति। और इस नीति में क्या होता है आपको याद रखना है, इस नीति के तहत जो है जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर और बघाट, उदयपुर और अन्य स्थान है जिनको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? अवध, नागपुर, झांसी, सतारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अवध को जो है 1856 में इनको ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है वो क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि जो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना है किसको? लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी आपको याद रखना है, ये 1854 में इसको विलय किया गया था। संबलपुर को जो है 1849 ईस्वी में विलय किया गया था। सतारा को कब किया गया था? 1848 ईस्वी में विलय किया गया था। तो यहाँ पे इसका सही क्रम आपको क्या हो जाएगा? इसका जो सही क्रम है वो 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है।
अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच में, बम्बई से थाने के बीच में प्रथम रेल चलाई गई थी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, करौली, सतारा, संबलपुर। ये 2016 में आया प्रश्न है। तो सबसे पहले जो शिकार था वो सतारा हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो है संबलपुर 1849 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो है झांसी 1854 ईस्वी। फिर उसके बाद करौली 1855 ईस्वी में। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप यहाँ पे ध्यान देंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। डलहौजी के समय कलकत्ता एवं आगरा के बीच कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रूज रेंजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, नॉर्थ कैनिंग और करजनी 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलेनब्रो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। ये 2021 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लॉर्ड एलेनब्रो के समय में। तो इनका शासनकाल आपको ध्यान रखना है, 1842 से लेके 1844 तक इनका शासनकाल रहा है। और इनके शासन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटना घटी है, वो भी याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था? तो आपको बताना है, अफगान युद्ध समाप्त हुआ। यहाँ पे लिख लेते हैं, समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासन में समाप्त हुआ था? तो एलेनब्रो के। और दूसरी चीज आपको याद रखना है, सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी, सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से
रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में, 1849 में, 1845 में, 1854 में, 2015 में आया प्रश्न है। तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया, तो आपको याद रखना है 1843 में। ऑप्शन नंबर ई इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। ये 2020 में आया प्रश्न है। तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम, बिशप आर हेबर, डब्ल्यू.एच. स्लीमैन, जनरल लॉ। ये 2011 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाए गए थे? तो जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही बता दिया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंटन। ये 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई, 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाए गए थे। डलहौजी के समय बिछाई गई थी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, मद्रास और गुंटूर, बम्बई और थाने, दिल्ली और आगरा। ये 2004 और 2001 में प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बम्बई और थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में पहले रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहले रेलवे लाइन जो है वो 1853 में की गई थी। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और ये जो है कब पूछा गया था? सन 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो किस कंपनी ने की थी? तो आपको याद रखना है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और ये जो है 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और 36 स्पीशीज 2011 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार हुआ था किसके समय में? डफरिन के समय में, लिंटन के समय में, डलहौजी के समय में, कर्जन के समय में। तो ये प्रश्न जो है आईएएस का प्रश्न है। तो ये आईएएस का भी प्रश्न है और ये वनडे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है डफरिन के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? डलहौजी, जॉर्ज ऑकलैंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये 2013 में आया प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।